हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम पनीर। मशरूम जोया पापा लेकर आए थे और पनीर भी उन्होंने मंगाया है। तो पिछली बार बनाया था मशरूम कीमा, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मशरूम का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो जो मुझे पहले नहीं मालूम था। अभी हम लोगों ने मशरूम खाना शुरू किया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट था। तो मेरी बहन ने बताया था कि मशरूम पनीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और साथ में मशरूम चिली पनीर भी बहुत अच्छा बनता है। तो शिमला मिर्च नहीं मंगा पाई थी, इस वजह से मैं आज बना रही हूँ मशरूम पनीर। फिर कभी बना लूँगी मशरूम चिली पनीर। तो मैंने तरीका भी उन्हीं से पूछा है, मुझे नहीं मालूम था। और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, जैसा उन्होंने बताया था मैंने वैसा ही बनाया है। उन्होंने एक दूसरा फार्मूला भी बताया था, तो मैंने इसमें काजू पीस कर डाला है, जो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। सादा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन काजू वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। गाइस, आज आपने देखा कि आज मैंने बनाई थी मशरूम और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। क्या बनाई है, तो मैंने शादी से पूछी थी अपनी बहन से, फिर उनसे पूछ के बनाई। और एक ही अलग टेस्ट, अलग फ्लेवर आया वो सब्ज़ी में, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, घर में सभी को पसंद आई। जोया पनीर मशरूम दोनों चीज़ें नहीं खाती है, लेकिन जोया को ग्रेवी पसंद आई, क्योंकि ग्रेवी में एक अलग स्वाद था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। इफ्तारी अब मैं आज भी नहीं बना रही हूँ, जहाँ तक हो सकता कल भी नहीं बनाऊँ। 2-3 दिन रह गए हैं, अब मैं इफ्तारी मैंने बंद कर दी है, अब नहीं बना रही हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी थोड़ी देर में शहतूत का जूस। शहतूत रखे हैं, शहतूत बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं पेड़ पर। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भर भर के शहतूत निकले हैं। और यहाँ मैंने सुबह ये जो पट्टी दिख रही है, यहाँ पर मैंने धुलाई की थी, उसके बाद भी ये मतलब बहुत ज़्यादा डार्क काली पट्टी हो गई थी। और जब पानी डालते हैं तो पूरा काला काला हो जाता है। उसके बाद फिर जोया पापा ने यहाँ पर झाड़ू लगाई है, उसके बाद भी देखिए कितना मतलब शहतूत शहतूत दिख रहा है चारों तरफ। तो बस अब ये कुछ शहतूत लगे हैं, तो बस अब वो शहतूत अब नहीं मिलने वाले भर भर के। तो कल जो जोया पापा ने तोड़े थे, तो कल मैं चली गई थी बाज़ार, आपको दिखाया था। तो उसके बाद फिर मैंने आके शहतूत का जूस नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। इसके बाद फिर मैंने कहा कि कल बनाऊंगी। तो अब शाम हो रही है, आज इफ्तारी नहीं बना रही हूँ, आज बना रही हूँ मैं शहतूत का जूस ही बनाने जा रही हूँ। थोड़ी देर बनाऊंगी और अभी मैं आधा घंटा निकालूंगी सिलाई के लिए। मशीन मैंने उठा ली है और 1-2 जितने भी कपड़े होंगे मैं वो अभी सही करूँगी। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? बाहर से आ रहे हो कि जोया के पास से आ रहे हो? कोई शैतानी तो नहीं की? कितनी शैतानी करी? 0। तो 0 मतलब कोई नहीं की। तो ये जोया बनवा रही है मिशकात से। 30 उल्टा बता रहा होगा। 20। तो जोया बनवा रही है मिशकात से अपना प्रोजेक्ट, और ये वहाँ पर बार बार जा रहे हैं। और जोया बता रही थी ये शैतानी कर रहे थे वहाँ पर। तो मैंने कहा हाँ, यही मैंने कहा, वो बैठ रहा होगा। जोया कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है ना। तो जोया करती है परेशान, तो ये बैठ रहे होंगे वहाँ पर, जैसा कि ये बता रहे हैं। तो बस ये यही कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या हो गया? गिरने वाले थे। तो जोया के पापा कर रहे हैं अपने कमरे काम, और मैं बना रही हूँ शहतूत का जूस। पियोगे आप? मैं बनाने जा रही हूँ। बता देना। मतलब फिर जा रहे हैं। बस ये यही करते रहेंगे। आधे तो इनकी डाइट और वो क्या कहते हैं, एक्सरसाइज इसी में हो जाएगी। मैं गिर जाऊंगी। अच्छा। हाँ, कुर्सी मेरी सालों पुरानी है, इतनी नहीं है कि झेल सकें ये आपकी शैतानियाँ। और धूप की वजह से मैं नई कुर्सी बाहर नहीं रखती हूँ, धूप में ख़राब हो जाएंगी, तो पुरानी कुर्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे लेना थी इस साल 4 नई कुर्सी, जो मैं नहीं ले पाई, क्योंकि हम लोग चले गए थे शादी में, और शादी में पूरा बजट बिगड़ गया था, इस चक्कर में नहीं ले पाई। देखिए, मैं रोज़ दिखाती हूँ आपको शहतूत, फिर दिखा रही हूँ बिल्कुल पास से। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तोड़ना नहीं बाबू। दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब तोड़ लो। तो वो ये शहतूत, अब ये जूस नहीं, इसको धो के आप खा लेना, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है।
तो अब मैं जा रही हूँ जूस निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं फ़ोन करूँगी जूही को, पूछूँगी सूट के बारे में। और मुझे मालूम है वो सिल रही हैं और वो टाइम से दे देंगी। जितनी ज़िम्मेदारी से उन्होंने मुझे कॉल की, बताया, हर चीज़ बताई कि कैसी आस्तीन बन रही हैं, कितनी लंबाई आ रही है, कितनी फिटिंग आ रही है, जिस तरीके से उन्होंने बताया मुझे, तो वो टाइम टू टाइम दे देंगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, और अगर वो अच्छे सूट सिलती हैं तो फिर मेरी तो एक परमानेंट हो जाती हैं जिससे मैं सिलवाती हूँ, तो फिर मैं उन्हीं से सिलवाऊँगी। और सबसे अच्छी बात है, उन्होंने टाइम से मुझे दे दिया। इतनी कम समय में मैंने उनको दिया और उन्होंने दे दिया। मैंने उनको परेशान किया एक तरीके से, और उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम दे दिया। और मेरे लिए, मैं फ्रेंड हूँ तो मुनासिब रुपए भी उन्होंने लगा लिए। वैसे उनके अलग ही सिलाई रहती है, तो सभी काम करना होता है। तो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ शहतूत का जूस निकालने के लिए, क्योंकि कल जो है पापा ने शहतूत तोड़े थे और ज़्यादा उनको रख नहीं सकते आप फ्रिज में भी। आप सोचो कि 2-3 दिन रख लो तो नहीं रख सकते हो, टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ निकाल ही लूँ और इन लोग को दे दूँगी। तो आज इफ्तारी में मैंने बनाया शहतूत का जूस, और हेल्दी इफ्तारी हो गई एक तरीके से। ये पकौड़ी तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो देखिए मेरी तैयारी हो गई है। पहले भी आप देख चुके हैं मुझे शहतूत का जूस निकालते हुए। पहले मैं कमरे में निकालती थी और आज मैं किचन में। और जब मैं निकालती हूँ तो हैदर को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब वो करा रहे हैं मेरी हेल्प, और अब वो जोया को देने जा रहे हैं। वो अपने पापा को दे आए हैं पहले, और अब जा रहे हैं जोया को देने के लिए। तो जोया कुछ कर रही थी तो फिर वो वापस आ गए, और वो पहले पापा से पूछेगी वो पी सकती है कि नहीं, क्योंकि उसके गले में ख़राश हो रही है। इसलिए मैंने आधा गिलास दिया है उसको, पूरा गिलास नहीं दिया है। तो अब जैसा कि आपको बताया था, मशीन उठाना है, मशीन उठाना है। तो टाइम इतना हो गया है, ज़्यादा तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आधा या उससे थोड़ा कम काम तो कर ही लूँगी। तो मैं इन्हीं के नाप रही हूँ, इनकी जीन्स कितनी अल्टर करना है, तो बस वही देख रही हूँ। और छोटी ना हो जाए, आजकल तो छोटी भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने भी मुझसे कह दिया कि छोटी नहीं होना चाहिए मम्मा, बड़ी ही रहने देना। तो मैंने कहा ठीक है। जोया को भी यही है कि मैंने कहा लड़कियों की तो शॉर्ट जीन्स चलती हैं, अगर छोटी रहे कोई दिक्कत नहीं मम्मा, छोटी नहीं होना चाहिए, लॉन्ग ही रहने दीजिए। तो दोनों का यही रहता है कि लॉन्ग चाहिए, शॉर्ट नहीं चाहिए। तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी एक हो जाए ताकि ये ईद में पहन सके। ईद में पहनने के लिए फिर बाद में अभी और भी हैं, वो मैं ईद के अगले दिन कर दूँगी। ईद के अगले दिन फिर से फिर कोई भी मतलब अब सब मतलब सन्नाटा हो जाता, अपना डेली रूटीन वैसे ही रहेगा। रमज़ान की इतनी रौनक, इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल अलग ही दिन रहते, वो सारे दिन मिस करेंगे हम, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो गए साल भर के लिए, फिर अब जब कुछ महीने बीत जाएंगे तो फिर हम लोग कहेंगे अब रमज़ान आएंगे, इस तारीख को रमज़ान होंगे, रमज़ान होंगे। तो बस ये आखिरी रमज़ान है, और बहुत जब याद आता है तो बहुत दिल दुखता है कि अब रमज़ान, कुछ ही रमज़ान रह गए हैं, अब रमज़ान जा रहे हैं। तो नाप लिया है, बस अब साइज़ सही हो, क्योंकि जोया पापा मुझे बीच बीच में टोक देते हैं, देखना भी छोटी कर दोगी, देखना भी छोटी कर दोगी, तो बस सही हो जाए, नहीं तो जोया पापा कहेंगे देखा मैंने कहा था छोटी कर दी। तो इंशाल्लाह छोटी नहीं करूँगी मैं, सही रहेगी। फिर इसके बाद मुझे अपना कुर्ता यानी कि अपनी जम्फर भी करना है। उसकी आस्तीन टाइट थी तो वो मुझे काट के करना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर हाफ़ स्लीव पहनती हूँ, और उसका रीज़न है, मैं मतलब हाफ़ स्लीव अब शौक़ में नहीं पहनती हूँ। मुझे सांस की प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होता है,
तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फुल स्लीव में, इस वजह से मैं पहनती हूँ। गर्मी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी, एकदम मेरी सांस फूलने लगती है, इस वजह से मुझे। और टाइट तो आस्तीन बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ, अब इतनी टाइट है कि आपने पिछले वीडियो में अगर देखा होगा तो देखा होगा कि मेरे हाथ में निशान पड़ गए थे, तो उसको मैं काट के अभी सही करूँगी, तो वो भी मैं आज ही कर लूँगी। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने माइंड में बना कर सेट कर ली हैं कि मुझे क्या करना है। मुझे अभी इनका एक करना है ये, उसके बाद ज़ोया की एक जैगिंग है जीन्स वाली, तो उसको मुझे सिलना है, एक सिलाई लगाना है, क्योंकि उसमें बहुत हल्की सिलाई लगी थी तो वो उधड़ रही है। तो इसके बाद वो करूँगी, उसके बाद फिर अपनी जम्पर करूँगी, फिर बाकी जो रह जाएगा फिर कल अगर मौका मिला तो कल करूँगी, नहीं तो फिर ईद के अगले दिन फिर मैं बैठूँगी और पूरा जो सिलाई वाला काम है निपटा लूँगी, क्योंकि मेरा टाइम नहीं है। फिर हम लोग को जाने की भी तैयारी करना पड़ेगी, अभी तक ज़रा सी भी तैयारी नहीं करी है, ईद का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईद हो जाए फिर तैयारी शुरू करें। तो मैं सिलाई करूँ, कुछ काटूँ तो, और ज़ोया कुछ ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ज़ोया जो जीन्स हैदर की मैंने कटिंग की थी वो कपड़ा बचा है, तो अब ज़ोया अपने गुड्डे के लिए, मतलब हैदर के गुड्डे के लिए पैंट बना रही है, क्योंकि उसकी पैंट खो गई है। तो ज़ोया कह रही है उसकी पैंट खो गई है, तो मैं नई पैंट बना रही हूँ। इफ्तारी की जगह मैंने सिलाई की, आज मैंने इफ्तारी नहीं बनाई क्योंकि सिलाई खानी कह रहे हैं आज सिलाई खाना थी, गुस्सा आ रहा है इसको। तो मैं सिलाई नहीं कर पाती, अगर इफ्तारी बनाने लगती तो आप लोगों को तो मालूम है कितना फैलता है उसमें, फिर कितना सारा बर्तन निकलता। बर्तन तो अभी भी निकला है, जो शहतूत के जूस निकाला था उसके बर्तन भी नहीं धोए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, फिर मैं सिलाई नहीं कर पाती। सिलाई करना बहुत ज़रूरी थी, तो अभी भी पूरे नहीं हुए। अभी इसकी एक जीन्स सही करी है, ज़ोया की एक जीन्स सही करी है, 1-2 जम्पर मेरी सही करी है मैंने, तो अभी ये हुआ है, फिटिंग ही करना है। और इससे पहले एक करना थी, तो इनकी एक तो कर दी है, बाकी 2 रह गई हैं। तो हम लोग जा रहे हैं शादी में, तो वो 2 भी ज़रूरी हैं करना, तो वो भी मैं इंशाल्लाह कल कर दूंगी। मशीन मैंने उठा के ये कमरे में रख ली है, तो अब तो फ़ौरन उठाओ और एक एक करके सिलाई कर दो। ज़ोया की भी एक जीन्स करना है, तो इसलिए मैंने आज इफ्तारी नहीं बनाई थी। मैंने कहा सिलाई अब कल लास्ट डे, अब हैदर कह रहे हैं कल बना देना, तो देखूंगी टाइम मिला बनाऊंगी, नहीं तो फिर कल भी मशीन उठाऊंगी, सिलाई मशीन, जैसी मैं बोलती हूँ। और हैदर को आता है गुस्सा। तो बर्तन नहीं धोए, अभी बर्तन धोऊंगी। कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में पानी लगाए आई हूँ, अभी धुलने को नहीं लगाए हैं, और 8:20 करीब हो रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोने के बाद फिर वहाँ कपड़े भी धोती रहूँगी। और आज चांद नहीं हुआ, हम लोग इसलिए छत पर देखने भी नहीं गए थे, क्योंकि कल हम लोग को पता चल ही गया था कि अरब में ईद नहीं हुई है, तो कोई फ़ायदा नहीं था। कल हम लोग छत पर जाएंगे चांद देखने के लिए, और इंशाल्लाह कल तो चांद निकलेगा भी। ये क्या कर रहे हैं बाबू? ये कह रहे हैं मैं नहीं जाऊँगा। ज़ोया जाएगी मेरे साथ चांद देखने? तो ज़ोया तो इंतज़ार करती चांद देखने का ना, तो ज़ोया जाएगी। हैदर को चॉकलेट खाना है, हैदर चॉकलेट खा रहे हैं। और कल मैं अपने लिए ईयररिंग ले आई थी, एक मांग टीका लेकर आई थी, और अब कल चाँद रात वाले दिन बाजार जाऊंगी। कल होगी बहुत भीड़। आज मैं शायद दिन में आज नहीं सोई हूँ, तभी मुझे उबासी सी आ रही है, नींद आ रही है। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोने के बाद फिर क्या कर रहा हूँ, बर्तन धोने के बाद फिर देखूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। खाना हम सब ने खा लिया है, आटा नहीं गूंदा है, रोटी बना ली, तो अभी मैं फिलहाल आटा भी गूंद लूंगी। आटा, हाँ। तो ज़ोया को स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ते हैं, तो अभी पेपर तो हो गए हैं, लेकिन अभी एक प्रोजेक्ट और सबमिट करना है, तो वो करना है इंडिया के मैप का। तो ज़ोया ने देखिए मैप बनाया है, ये सॉरी ज़ोया ने नहीं बनाया है, ज़ोया की बड़ी बहन ने बनाया है। और अब ज़ोया और असरा इसमें मिलके कलर करेंगे, तो दोनों मिलके करेंगे। असरा बताएगी और ज़ोया इसमें कलर करेगी कि कौन सा करना है। और हैदर को कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं करना है। और देखिए ये जो मैंने जम्फर से आस्तीन काटी थी, उससे इन्होंने उसकी एक ड्रेस बना दी, वो भी बिना किसी सिलाई के। तो असरा आ गई है, अब दोनों कर रहे हैं कलर। और मेरे बर्तन धुल गए हैं, मेरी चाय बन गई है, तो अब मैं अभी कुल्फ़ा बीनूंगी जो मैं कल बनाने वाली हूँ। गाइस
सब आज काम जल्दी निपट गया, कई दिन से बहुत लेट हो रही थी। तो चाय बन गई है, चाय सबको दे दी और अब मैं जा रही हूँ ये कुल्फ़ा बीनने के लिए, जो मैं कल बनाऊंगी। और मुझे नहीं लगता है कि एक टाइम 2 टाइम हो पाएगा ये, एक टाइम मुझे और कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो कुल्फ़ी नाम से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडक से पहुँचती है, लेकिन इससे आँख पहुँच रही बदन में, कैसे खाएंगे, क्योंकि ये है कुल्फ़ा और ये सब्ज़ी है और पता नहीं कैसी लगेगी। तो फिलहाल तो कल कुल्फ़ा बनाएंगे, इसके साथ कुछ और भी बनाएंगे। और 2 टाइम हो सकता है अगर हम और जोया दही पकौड़ी बना लें अपने लिए, और हम और जोया दही पकौड़ी, लेकिन जोया ने अभी भी इशारा कर दिया वो नहीं खा सकती क्योंकि उसको खराश हो रही है, तो वो नहीं खाएगी। तो फिर कल कुछ और इंतज़ाम करूँगी इसके साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये 2 टाइम कुल्फ़ा हो पाएगा, 1 टाइम हो पाएगा। तो ये तो कही रही कल की बात, कल जैसा होगा फिर आपको बताऊँगी। तो मैं तो खा रही हूँ कुल्फ़ा और आप लोग खाइए कुल्फ़ी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।